आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी एसएस की पिटाई का मामला बेहद गर्मा गया है। इस शर्मनाक घटना ने रेलवे बोर्ड को भी हिला दिया। भारतीय मजदूर संघ के साथ परिवार और पूर्व सैनिकों ने डीआरएम निवास पर प्रदर्शन किया। सांसद राजकुमार चाहर की भी एंट्री हो गई। इस मामले में बड़े एक्शन की बात रखी गई है। रविवार को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जंग का मैदान था। जमकर मारपीट हुई। ऐसी मारपीट जिसे देखकर हड़कंप मच गया। खाकी वर्दी में आरपीएफ के जवान थे और सफेद वर्दी में डिप्टी एसएस नागिन 4 थे। जमकर मारपीट हो रही थी। आपको दिखा देते हैं रविवार की जंग। एक नहीं कई वीडियो वायरल हुए थे। तमाम लोगों ने मोबाइल फोन में प्लेटफॉर्म पर जंग को अपने मोबाइल में कैद किया था। ये गाली बक रहा है, दरोगा को गाली बक रहा है वो। अरे कहाँ गाली बकी है भाई? सुनो। जो कुछ रविवार को हुआ उसने हड़कंप पूरी रेलवे में मचा दिया। सियासत भी गर्मा गई। सांसद राजकुमार चाहर भी मौके पर पहुंच गए क्योंकि हंगामा जबरदस्त था। सांसद राजकुमार चाहर ने बड़ी कार्रवाई की बात कही है। सांसद राजकुमार चाहर कहते हैं बड़ा एक्शन होना चाहिए। देखिए, मांग तो परिवार के लोगों की है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस घटना के बारे में। जब मैंने जानकारी मुझे हुई तो क्योंकि घटना बहुत गंभीर थी, एक स्टेशन मास्टर नरेंद्र चाहर, उनको घसीटकर कुछ आरपीएफ के कर्मी ले जा रहे थे और उसमें एक कोई सब इंस्पेक्टर हैं वो उनके साथ मारपीट भी करते दिखे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर है। स्टेशन अफसर एक बहुत ही जिम्मेदार पद है सरकार का और उन्होंने एक महिला के हित में उन्होंने ट्रेन को रोका और वो महिला उसमें चढ़ी और उसके बाद की चीज़ें हुई। लेकिन इस प्रकार से एक व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना और उनको घसीट कर ले जाना, मारपीट करना, एक अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है कानून हाथ में लेके। तो ये कानून हाथ में लेने का काम कानून की रक्षा करने वालों ने लिया है। तो मैं समझता हूं कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है, जो परिवार के लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सभी लोग चाहते हैं, स्टाफ भी चाहता है। तो डीआरएम महोदय से चर्चा और बातचीत हुई है और आरपीएफ के हमारे कमांडेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी अफसर यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें सख्त कार्रवाई हो। और अभी डीआरएम साहब ने बताया है कि उन्होंने जो एक बहुत ही बड़ा निर्णय, जो गलत निर्णय लिया उन लोगों ने, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के बारे में आपने मुझे बताया है कि उनको सस्पेंड किया जा रहा है या कर दिया है। और बाकी उनकी जो एफआईआर है, परिवार के लोगों ने जो लिख के दिया है, वो एफआईआर अभी कमांडेंट साहब हमारे जो आरपीएफ के हैं वो जीआरपी में अभी दर्ज होगी और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित होकर उस पर जो भी सख्त कार्रवाई बन सकती होगी वो कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने ये अपराध किया है उन लोगों को यहाँ से दूरस्थ कहीं यहाँ से किया जाएगा, वो यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे। तो बाकी और भी जो सख्त कार्रवाई हो सकती होगी, सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। सरकार की मंशा, पुलिस और प्रशासन की मंशा, रेलवे अधिकारियों की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ सभी मैदान में थे। उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ ने भी विरोध जताया है। हम सभी को सूचना मिली थी कि रेलवे में अपने कर्मचारी साथी हैं नरेंद्र चाहर जी, और उनके साथ बड़ी दुर्घटना हुई है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और उस संदर्भ में हम सब भारतीय मजदूर संघ के साथी हम लोगों ने मांग रखी थी कि जो कर्मचारी हमारे पिटाई की गई, उन्हें घसीटा गया, उसके विरोध में उन आरपीएफ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी मांग ये है कि हमारे जो साथी हैं, मैं भी ऑपरेटिंग से आता हूँ, मैं रेलवे में गार्ड हूँ, और नरेंद्र चाहर जी डिप्टी एसएस आगरा कैंट हैं, जो इंदौर का पद पे काम कर रहे थे, जो जिनका मेन काम यही है कि कोई पैसेंजर यदि छूट जाता है चलती ट्रेन में तो उसके वॉकी टॉकी के थ्रू गार्ड या ड्राइवर को बोल के गाड़ी रुकवाते हैं और उस पैसेंजर को बैठाने की कोशिश करते हैं।
वही कार्य कर रहे थे वो, और इस दौरान गाड़ी रोकी गई। गार्ड को बोल के, गार्ड को रोकने के बाद बोलने के मांग हमारी ये है कि जो चारों आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं, 4 से 5 लोग जो आरपीएफ के कर्मचारी हैं और 2-3 ऑटो ड्राइवर भी हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चारों को सस्पेंड तुरंत की तुरंत किया जाए, इंटर रेलवे ट्रांसफ़र किया जाए, और जो 4 साहब के साथ बेइज्जती हुई है उसको दोबारा से ना हो और किसी भी कर्मचारी के संग ना हो। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन में भी जबरदस्त गुस्सा दिखाई दिया। देश भर में आक्रोश दिखाई दे रहा था। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर काम करने का ऐलान कर दिया। स्टेशन मास्टर सभी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे थे और बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। स्टेशन मास्टर एक इंडियन रेलवे की छवि होता है। हर एक पैसेंजर को एक विश्वास रहता है कि मेरी सारी समस्याओं का हल एक स्टेशन मास्टर है। अगर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो हमारी तो गरिमा चली गई। पब्लिकली पूरे भारत में देखा जा रहा है, ये पूरे भारत में वीडियो चल रहा है कि किस प्रकार से हमारे सहकर्मी को घसीटते हुए आरपीएफ ले जा रही है। ये बहुत ही दयनीय है और हम अपने उच्च अधिकारियों से चाहेंगे कि उनके खिलाफ निलंबन तो एक प्रक्रिया है, निलंबन कोई सज़ा नहीं है, लेकिन उसके लिए हम ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त जो बड़ी शास्ति हो वो दी जाए। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि और रिसेंटली 1 साल पहले की बात है कि एक फतेहाबाद डिप्टी एसएस को बुरी तरीके से पीटा था, वो भी ऑन ड्यूटी थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वो हमारे अंदर ये बहुत रोष है कि आए दिन स्टेशन मास्टरों के साथ इस प्रकार का मतलब बिल्कुल होना चाहिए। कल की जो घटना हुई हमारे डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर जी के साथ ऑन ड्यूटी रहते हुए इतना जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ हम सभी ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के सभी स्टेशन मास्टर ऑल इंडिया में ये विरोध दर्ज कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर जितने भी स्टेशन मास्टर पूरे भारत में हैं लगभग सभी हमसे जुड़े हुए हैं और काली पट्टी बांधकर ड्यूटी कर रहे हैं, विरोध जताने के लिए कि भाई ऐसा अगर ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के साथ ऐसा होगा तो हम किस हिम्मत से ड्यूटी करें। हालांकि हमारे उच्च अधिकारियों ने हमें विश्वास में लिया है, हमें विश्वास है अपने अधिकारियों के ऊपर। उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी बैठाई है और फिलहाल उन 4 पुलिसकर्मियों को, आरपीएफ स्टाफ को सस्पेंशन में रखा है। तो सस्पेंशन तो खैर एक जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक की प्रक्रिया है। उसके बाद के इंसाफ भी हम चाहते हैं, वो ऐसा हमारे उच्च अधिकारियों से हमें पूरी उम्मीद है वो करेंगे। डिप्टी एसएस नागिन चार कहते हैं इस घटना से उन्हें धक्का लगा है। ऐसा सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसी घटना होगी। भारतीय नेवी से रिटायर्ड हुए हैं, देशभक्ति का पाठ अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इस घटना ने झकझोर दिया है। लेकिन देशभक्ति का पाठ वो कभी नहीं भूलेंगे। सर, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। जो मैं कमा के आया था, अब तक जिंदगी में कमाया, वो मेरा स्वाभिमान वापस नहीं आ सकता है। अगर प्रशासन मेरा साथ देता है तो इनको टर्मिनेट किया जाए तो बात बन सकती है। 4 जो आरपीएफ कर्मी हैं वो निलंबित हुए हैं, क्या लगता है कि निलंबन तो सर एक फॉर्मेलिटी है और ये तो बहाल हो जाएंगे। अगर उनको एज ए स्टेशन मास्टर के पद की गरिमा और सारे पब्लिक व्यू और सबको देखते हुए एक्शन लेना है तो टर्मिनेशन ही इसका एक ऑप्शन बनता है। अगर वो करते हैं तो कहीं बात बन सकती है। कोई भी प्रोटेक्शन फोर्स होता है बहुत ही अनुशासित होता है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को समझा नहीं और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई नहीं। जिसका वो वेतन ले रहे हैं तो उसके वो मतलब हकदार नहीं है। जिस वर्दी का जिसका खा रहे हैं उन्होंने उनके साथ गलत किया है, अन्याय किया है और आरपीएफ को धोखा ही नहीं, वो पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। आप एक सैनिक रहे, क्या कहना चाहिए? जी, मैं एक सैनिक हूँ। मैं एक स्वाभिमान के साथ अब तक मैंने ड्यूटी की है और वो स्वाभिमान मेरा हमेशा रहेगा। चाहे इतने बंदों ने मुझे बेशक पकड़ के घसीटा हो, स्वाभिमान मेरा आज भी कम नहीं हुआ है और मैं यही कोशिश करूँगा कि तब तक ये टर्मिनेट ना हो, मैं प्रयास जारी रखूँगा, टर्मिनेट करा के ही रहूँगा। बेहद दुखद घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना ने हर रेल कर्मचारी को शर्मसार किया है। जो नहीं होना था वो रविवार को हुआ और उसका रिएक्शन दिखाई दे रहा है। फिलहाल मामला ठंडा होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। रविवार को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म जंग का मैदान बन गया था। डिप्टी एसएस को
बुरी तरीके से पीटा गया था, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक्शन भी शुरू हो गया है। 4 आरपीएफ के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। माना जा रहा है कि और भी बड़ी कार्रवाई इसमें हो सकती है। स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। काली पट्टी बांधकर स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला भले चाहे जो हो, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है। जिन लोगों के कंधे पर सेवा की जिम्मेदारी थी, उनके द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। बात कहाँ बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। रेलवे के द्वारा 3 सदस्य कमेटी बना दी गई है जो पूरी जांच पड़ताल करेगी। जैसे ही ये मामला रेल मंत्रालय तक पहुंचा, वहाँ पर भी हड़कंप मच गया। उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक का दौरा था, सोमवार को दौरा निरस्त कर दिया गया। इससे साफ हो जाता है कहीं ना कहीं माहौल बेहद गर्म है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।